हेलो दोस्तों। लेट्स लर्न जीएस विथ अमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रांतिकारी गतिविधि को पढ़ने जा रहे हैं। क्रांतिकारी गतिविधि भारत में दो चरण में हुई थी। एक 19वीं शताब्दी जो थी उसके अंत में या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब 1908 से 1915 के लगभग, और दूसरा असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जो चौरा चौरी कारण स्थगित हुआ था, उसके बाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी गतिविधि को भारत में संचालित किया था। तो पहले अपन देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधि भारत में प्रारंभिक चरण में क्यों स्टार्ट हुई। तो कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल, इनका जो विवाद सूरत की फौट से हुआ, साथ में मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में सलीम उल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में हुआ। तो इससे हिंदू मुस्लिम फौट और साथ में जो कांग्रेस के खुद गरम दल और नरम दल दो गुटों में बट गया। तो इससे राष्ट्रवाद का जो आंदोलन थे, राष्ट्रवादी आंदोलन, वो कमज़ोर हुए। इसके साथ ही 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा हुई और विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष जो गरम दल के मुख्य नेता थे, इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। तो जो राष्ट्रीय गतिविधियां चालू थी, जो राष्ट्रवाद आंदोलन प्रारंभ थे, तो उससे जो वैक्यूम पैदा हुआ उसमें, तो जो उत्साही क्रांतिकारी थे, नवयुवक थे, उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाकर और कम समय में देश को स्वतंत्र कराने का निर्णय लिया। जो क्रांतिकारी गतिविधि जिससे प्रारंभ हुई, और यही भारत का क्रांतिकारी गतिविधि का प्रथम चरण था। तो पहले सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई क्रांतिकारी गतिविधि? तो बंगाल भारत में राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। तो जो इसकी पहली समिति बनी है क्रांतिकारी गतिविधि की, उसको अनुशीलन समिति बनी, और जिसका गठन 1902 में हुआ। इसके जो संस्थापक थे तो कोलकाता में पी मित्रा थे और मिदनापुर में ज्ञानेन्द्रनाथ बसु। अब दूसरा जो बंगाल में मुख्य घटना हुई वो बिहार के मुजफ्फर ज़िले में 30 अप्रैल, ये डेट भी याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की इन लोग हत्या करना चाहते थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इसमें दो प्रमुख नाम याद रखिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, तो इन्होंने बम जो है, तो कैनेडी की गाड़ी पे इनका बम लगा और 2 महिलाओं की मौत हुई। ये किंग्सफोर्ड तो बच गए, लेकिन तो इससे क्या हुआ कि प्रफुल्ल चाकी थे वो आत्महत्या कर लिए और खुदीराम बोस ने को फांसी हो गई। ठीक है, तो बंगाल से 3-4 फैक्ट हैं, बहुत ध्यान से वो करिएगा। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? 1902 में। अनुशीलन समिति कहाँ संबंधित है? बंगाल से। इसकी स्थापना कोलकाता में पी मित्रा और मिदनापुर में ज्ञानेन्द्रनाथ बसु। दूसरा क्वेश्चन आता है, किंग्सफोर्ड है, उनकी हत्या करने को कब प्रयास किया गया? तो 30 अप्रैल 1908 को। और कब कहाँ किया गया? बिहार के मुजफ्फर ज़िले में। किसने कौन कौन संबंधित है इससे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, और महाराष्ट्र जो था तो वो दूसरा क्रांतिकारी गतिविधि का प्रमुख स्थान था। तो जो महाराष्ट्र है उसके जो मुख्य लीडर हैं, जो मेन हीरो हैं क्रांतिकारी गतिविधि के, वो बाल गंगाधर तिलक हैं। लेकिन उससे पहले भी कृषकों के एक रामोशी दल था। रामोशी दल 1879 में जो बना था, उसके नेता वासुदेव बलवंत फड़के, उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवाद की भावना लाने के लिए हिंदू त्योहारों को, गणपति और शिवाजी उनमें प्रमुख थे, उनका सहारा लिया। फिर उन्होंने समाचार पत्रों का भी सहारा लिया। वो मराठा में केसरी लिखे और अंग्रेजी में मराठा। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो मराठा है वो मराठी भाषा में नहीं, अंग्रेजी में है, और जो केसरी है वो मराठा भाषा में है। इसके साथ ही उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। वो संस्कृत के बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने गीता रहस्य भी पुस्तक लिखी थी। ये भी पूछा जाता है गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब तिलक के 2 शिष्य थे,
दामोदर, इनको चापेकर बंधु बोलते हैं। इन्होंने जो पुणे में प्लेग समिति के जो हेड थे रैंड और लेफ्टिनेंट एएस्ट की हत्या की थी। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब विनायक दामोदर सावरकर ये प्रमुख क्रांतिकारी हैं। इन्होंने ही 1857 की क्रांति जो हुई थी उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और 1857 की क्रांति की स्मृति में इन्होंने 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो इन्होंने 1899 में मित्र मेला का गठन किया। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था, ये कोई मेला नहीं था, ठीक है, जिससे 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई। तो विनायक दामोदर सावरकर का संबंध दो चीज़ों से है, 1899 में मित्र मेला और 1904 में अभिनव भारत। अब जो अभिनव भारत था इसके एक सदस्य थे, इनका नाम था अनंत कन्हेरे। इन्होंने नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी। तो अनंत कन्हेरे का संबंध किससे है? नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या से, और ये अभिनव भारत के सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो क्रांतिकारी गतिविधि का स्थान था, एक गतिविधि यहाँ भी हुई थी दिल्ली में जो भारतीय इतिहास में बहुत फेमस है। जो तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, तो उनके ऊपर 23 दिसंबर 1912 के बम फेंका गया था। उसमें रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल की मुख्य भूमिका थी, ठीक है। और पंजाब में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह की भूमिका ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद भारतीयों द्वारा जो विदेश में भारतीय रह रहे थे वहाँ भी देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो वहाँ भी प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधि हुई है। उसमें इंग्लैंड था, उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं, ठीक है। और मदन लाल ढींगरा, एक फैक्ट और है, इंग्लैंड में ही 1909 में मदन लाल ढींगरा, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, मदन लाल ढींगरा द्वारा कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या की गई थी, ठीक है। अब फ्रांस में है, तो फ्रांस में या पेरिस से पूछा जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधि का संबंध किससे है, तो भीकाजी कामा और एसआर राणा। और इसके बाद आता है अमेरिका तथा कनाडा। ये एक क्वेश्चन पक्का आता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो अमेरिका, ठीक है। अब कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने की थी। और कहाँ की थी? अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन ये गदर पार्टी ने किया था, जो सैन फ्रांसिस्को में बनी थी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्रांतिकारी का जो गुप्त समाज अभिनव भारत है वो उसका गठन किसने किया था, तो वीडी सावरकर इसका आंसर है। प्रफुल्ल चाकी, तो ये किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किए थे 30 अप्रैल 1908 को। और मदन लाल ढींगरा ये 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या की थी, इंग्लैंड में की थी। तो इसका सही आंसर कौन सा है? अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड है, ये किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। कहाँ किया गया था? बिहार जिले में, बिहार स्टेट में, मुजफ्फरपुर ज़िले में। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।